ना जगह मिले, सीढ़ियां भी बहुत अच्छी बन रही है, वही बैठ सके। आज ऋषि हुड यूनिवर्सिटी के इस पावन पवित्र प्रांगण में हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, सोनीपत से विधायक भाई निखिल मदान जी, राई से विधायिका श्रीमती कृष्णा गहलावत जी, सोनीपत के मेयर राजीव जैन जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई अशोक भारद्वाज जी, गन्नौर से पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक जी, हमारे महामंत्री तरुण देवीदास जी और हमारे सोनीपत के प्रभारी माननीय सतीश नांदल जी, सम्मानित मंच को वंदन और मेरे सामने सभी प्रबुद्धजनों को चरण वंदन। जैसा कि विदित है, आप लोगों को पता है कि 12 साल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल से हमारा देश, हमारा हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति के पथ पर है। अगर मैं बात करूं मेरे खरखोदा हल्के की, तो 12 साल पहले खरखोदा में लोग आके ये पूछते थे कि भी हमारे को खरखोदा के बस अड्डे पे जाना है, मेरे को खरखोदा के इस गांव में जाना, कोई अता पता नहीं होता था। लेकिन इन 11 वर्षों में, इन 12 वर्षों में खरखोदा से 6 नेशनल हाईवे, चाहे केएमपी की बात करूं, चाहे केजीपी की बात करूं, चाहे जम्मू कटरा हाईवे की, चाहे रेलवे कॉरिडोर की, यानी कि इन 12 वर्षों में पूरे हरियाणा में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जो किसी न किसी हाईवे से कनेक्टेड ना हो, किसी न किसी हाईवे से ना गुजरती हो। क्योंकि किसी भी देश के विकास में, प्रदेश के विकास में सड़कों का, रोडों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और पिछले कार्यकाल में तो आपके आशीर्वाद से आपका भाई एक छोटा सा चेयरमैन था हरियाणा सरकार में, फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट खरखोदा में लगा कि नहीं लगा। आज मैं गौरव से ये कह सकता हूं कि मेरे किसान को समृद्ध करने का काम किया है, तो उसके पीछे केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। आज करोड़ों की जमीन है, जो लाखों की जमीन 12 साल पहले होती थी, जब से मारुति आई है। और मारुति के साथ साथ हजारों छोटी छोटी कंपनियां, जिसमें हजारों हमारे युवाओं को काम मिल रहा है, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा है। मेरा तो आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि इन 12 वर्षों का जो भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल रहा है, इसको घर घर तक हमने पहुंचाना है। जो सरकार के द्वारा जो नीति योजनाएं बनाई गई है, जो विकास की योजनाएं हैं, उनको धरातल पर उतारना होगा। और 2029 के लक्ष्य को लेकर के भी हमने साथ चलना पड़ेगा कि 2029 में भी चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का परचम हरियाणा में लहराए। यहां से संकल्प लेकर के जाना पड़ेगा कि इन 12 वर्षों में जो हमने कार्य किए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के हो, यानी कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने मिल करके जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि 2047 में हमारा भारत कैसे विकसित हो। हमारा भारत जब 2047 में विकसित होगा तो उसकी कल्पना क्या होगी। उसकी एक ही कल्पना है कि जब 2047 का हम 100 वर्ष पूरा कर चुके होंगे अपने आजादी के। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के सामने अनेक चुनौतियां थी, लेकिन मैं गर्व और गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि उन चुनौतियों को हमारे प्रबुद्धजनों ने, जिम्मेवार नागरिकों ने और चुने हुए प्रतिनिधियों ने हर चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया, राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करने का काम किया। क्योंकि जब तक हमारे अंदर देश प्रेम की, राष्ट्र प्रथम की भावना जागृत नहीं होगी, तब तक हमारा देश और हमारा प्रदेश उन्नति नहीं कर सकता। और हमें चिंता भी करनी है और चिंतन भी करना है कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके पास सरकार की विकास की योजनाओं का लाभ हम कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं। उसके लिए हमें घर घर जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग एक जिम्मेवार नागरिक हो और जिम्मेवार नागरिक ही राष्ट्र के हित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सभी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के आप सब समर्पित कार्यकर्ता हो, क्योंकि वही राष्ट्र, वही प्रदेश उन्नति कर सकता है जिसके अंदर संस्कार होंगे, जिसके अंदर संस्कृति होगी, जिसके अंदर समर्पण होगा।
और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इन 12 वर्षों में हमने उभरते भारत को देखा है, आगे बढ़ते हुए हरियाणा को देखा है, और अगर किसी ने कार्य को संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का काम किया है, सेवा से समर्पण तक ले जाने का काम किया है, तो उसका नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप सबका धन्यवाद। भारत माता की जय, जय श्री राम।